दे रखा तुम्हारे भाई ने, दूसरा जीवन जीवा रखा है उसे जब अटैक पड़ा था। कच्चे तक बदले मैंने उसके। पर इंसान को इज्जत रास नहीं आती तो भुगत फिर, जब इज्जत रास नहीं आती तो। वो तुमने कच्चे बदले ना, उसकी तुम्हें रील बना लेनी चाहिए थी, वायरल हो जाती मोहित भैया। अरे नहीं नहीं, क्या वायरल होती यार, इंसानियत में क्या वायरल है, वहां तो एक इंसान की जान जा रही है यार, मैं रील बना रहा हूँ। चलो तुम, अरे मैं यहाँ पे आज तुम्हें मैं एक उस लड़की को लेके आऊं, इंस्टाग्राम की एक लड़की खुद खुद हॉस्पिटल में आई थी खाना लेके। बुलाऊं उस लड़की को, रुको 1 मिनट। शिल्पा। देखो, अगर शिल्पा। अगर उसको कुछ हो गया ना मोहित भैया, अगर वो हाँ बंदा निकल लिया दुनिया से तो तुम लोग फंस जाओगे। देखो, क्योंकि भाई। इसकी बीवी को गाली दी, ये वो, चलो वो तो मतलब नॉर्मल बात है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अगर वो बूढ़ा निकल लिया तो सबसे पहले फंसोगे तुम मोहित भैया। मैं क्यों फंसूंगा भैया, मेरे पास तो पुलिस वालों का फोन आया, मैंने तो पुलिस वालों को अपना नंबर नहीं दिया, मैं क्यों फंसूंगा। अरे मतलब कि तुमने उसको धमकियां दी, कौन तुमने सी उसको धमकी दी बोला है? कि तेरा व्हाट्सएप हैक कर लूंगा, तेरी आईडी हाँ को उसका। हैक कर लूंगा, तुमने हाँ उसको धमकियां दी। हाँ। ये अंग्री भी फंसेगा, मुझे तो लग रहा है। एंग्री भाई के 15,000 रुपए दिलवा दो अभी। भाई भोलेनाथ, भाई अग्निनाथ, में अग्नि की कसम खा रहा हूं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे पास थाने से फोन आया। पनौड़ी भाई, मैंने तो जब तुम्हें फोन आया, जब भी तुम्हें फोन किया, डबास भाई आज शादी में है, डबास भाई कहने लगे भाई मेरे पे भी फोन आया, अभी तुम कहो तो मैं अभी अभी स्क्रीनशॉट दूं तुम्हें, अभी अभी नीचे उतर के मुझे तो लगता है बोल। ये डब्बा है ना, अब 15 साल के लिए ये जेल में जाएगा। देखो, जब वो बूढ़ा मरेगा उसके फैमिली वाले डब्बास के खिलाफ एफआईआर करेंगे। देखो, डब्बास ऑलरेडी मतलब के वो बंदा मतलब के पुलिस प्रशासन में फंसा हुआ है, ठीक है। हाँ अब उसकी हाँ। बीवी केस करेगी डब्बास के ऊपर कि भाई ये बंदा मतलब मेरे पति को बोल रहा था कि 60 लाख दे, 60 लाख दे, 60 लाख दे, तो मेरे पति को ये हाल हुआ। ठीक है, तो भाई देखो, ये मामला अब है ना बहुत आगे तक जाएगा। तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन मामले की जो गंभीरता है उसको समझो। अब मेरी बात सुनो। देखो, ये बलवानी है, बलवानी की बीवी को गाली दी, ठीक है। तो भाई तुम मुझे ये बताओ, नीचे जो 700 लोग बैठे हुए, मोहित भैया तुम ये सोचो कि बलवानी की वाइफ कौन सी सीता है। मतलब वो सीता है, मतलब वो मतलब रामायण की तरह पवित्र औरत है वो, या तो मतलब कि वो कोई मिनिस्टर के लड़के की बहू है, या तो जैसे कि ले लो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, तुम्हारी मैं ये बोल रहा हूँ, आवाज एक तो नहीं। 1 सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो भगवानों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि उसका चरित्र कितना साफ है। एक लेडी को बिना बात में फंसाना कोई ये कोई तरीका नहीं है। 2 कौड़ी की शराब पीने के बाद कि तेरा उससे संबंध है, उसके पास क्या प्रूफ है उसके पास प्रूफ ले आया तुम यहाँ पे। लोग, अरे यार, तुम लोगों ने मोहित भैया उसको कॉल करके बोला कि बोलो एंग्री ने तेरी बीबी को चोदा। तुम फिर लाओ वो दूसरा लाओ कौन सा रिकॉर्डिंग। बंदा था, वो जो अयान मलिक। उसके डीएम में जाता था, वो कौन था? अयान मलिक। हाँ, तुम लोगों ने ही वो बूढ़े को बोला कि तू एक ये मिनट। बलवानी की वाइफ के बारे में बोल, कि बलवानी की वाइफ एंग्री के साथ सोई, सुमित नारंग के साथ सोई, फिर वो अच्छा, दूसरा हम तो नयन हम तो खान था हम तो उसके साथ हम तो सोई। हम तो हम तो ये भी कह रहे हैं नरेश नारंग, तू जहर खा ले, क्यों नहीं खा रहा। देखो, ये जहर खाने वाली बात तो है ना ये, अरे यार देखो, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। कौन जब सी बच्चों स्कूल में वाली बात हो टीचर गई। ने पूछा, अच्छा तुम 1 मिनट पनौड़ी भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम एक इंसान को गाली दे, तुम दे दोगे। गाली तो मैं दे दूंगा, किसको देनी है बताओ। अरे रहने दो, क्यों बसड़ चोट फैला रहे हो। छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, एंग्री भाई को ऐड कर लो, सारी सच्चाई आ जाएगी, एंग्री भाई के 15,000 भी निकल जाएंगे, दिलवा दो। डबास के 8.5 लाख भी निकल जाएंगे, अभी रिकॉर्डिंग दे तुम्हें। डबास ने बोला भाई तुम मेरे दे दो 8.5 लाख रुपए,
मैं नरेश नारंग से बात नहीं करूंगा भाई, मैं तो 8.5 लाख रुपए के लिए बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख के लिए। हाँ हाँ, वो डब्बास को पुलिस देगी 7.5 लाख रुपये। भाई तुम लोगों को है ना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये सारी चीजें नॉर्मली लग रही है कि पुलिस कंप्लेन हो गई। देखो भाई, तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या सोशल मीडिया पे औरतों को गाली नहीं मिलती? आज से तो पहले, क्या भैया मेरी बात सुनो, तो आज से पहले हाँ, सोशल मीडिया पे लड़कियों की बहनचोद लोगों ने न्यूड्स वायरल नहीं की? भैया उनने भोलू गुज्जर को बोला कि उसकी मम्मी को गाली दी थी, भोलू गुज्जर ने मुकदमा नहीं किया। अरे भोलू गुज्जर क्यों मुकदमा करेगा? उसको बहन के लन को मुकदमा लिखना ही नहीं आता, वो कहाँ से मुकदमा करेगा? भाई किसी की बहू बेटी को गाली दोगे तो इलाज भाई होएगा। सुमित बलवानी आ गया बलवानी, सुन, भैया, अभी तूने जो किया है ना, बलवानी की ये फेक देखो, ये आइडिया, एंग्री फेक लिख आइडिया, रहा है फेक नीचे। आइडिया। भाई तू मुझे बता एंग्री, 1 मिनट में एंग्री को ऐड करता हूँ, 1 मिनट भाई, आ जा तू एंग्री। बोल रहा लग रहा फोन। ये सुमित बलवानी भाई, तुम नीचे कमेंट करो एक बार, तुम्हें भी ऐड करता हूँ। हेलो, गाड़ी में किसी का फोन एक मिनट, एक मिनट, मैं किधर हूँ? 2 मिनट में मैं, आप बात करो, मैं 2 मिनट में आपको सारी सच्चाई खोलता हूँ। भाई तुम सच्चाई जो भी बताओगे, लेकिन देखो, अरे यार अगर एक ये बात मिनट, सच है चलो ना, चलो, बलवानी को एक सेकंड में अलग रखो। आज एंग्री भाई वो सच्चाई खोल दो, तुम्हें पैसा देकर एडविक ने और नरेश नारंग ने और तीसरे पर्सन जो भी था, तुम्हें शराब पिलवा कर गुर्जर समाज को, बिरादरी को जिसने गाली दवाई, एंग्री भाई सारी सच्चाई खोलो आज पनौड़ी भाई के लाइव पे। मेरे को एक 2-5 मिनट दो, मैं 2-5 मिनट में पूरा आता हूँ। आप बात करो, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। भाई ये बलवानी को बोलो नीचे कमेंट करे, उसको ऐड करूंगा। वो फेक आईडी है उसकी, ब्लूटिक वाली, रियल होगी, फेक है ये। ये आयन मलिक भी आया है इधर भाई, हाँ अयान मलिक को भी ऐड कर लो, बट अयान मलिक को भी ऐड इसको कर भी लो। ऐड किया मैंने इसको भी ऐड किया है। ये मतलब कि देखो भाई, तुम एक बूढ़े इंसान को फंसा रहे हो यार, शर्म कर लो थोड़ी। अयान मलिक से हामी जबरदस्ती की हामी भरवा रहा था, पूछो अयान मलिक से। और हेलो, अयान भाई कैसे राम हो? राम भाई, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताओ, आप कैसे हो? अयान भाई वो नरेश नारंग तुमसे क्या क्या झूठी हामी भरवा रहा था, जरा एक बार बता दो लाइव पे। हाँ, तो वो तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि ऐसा बोलना और वैसा बोलना। मैंने कहा भाई, मैं जो सच होगा वही बोलूंगा भाई, सीधी सी बात है। मैंने जो चीज की नहीं है, खामखा किसी को क्यों बदनाम करूं? मैंने तुम्हें क्या बोला कि अयान भाई बिल्कुल सच्ची बात बताना। हाँ, तो मैंने तो जो सच था वो बता दिया था। मैंने सीधी सी बात है, मेरी दोस्त थी और दोस्त है और दोस्त भाई रहेगी, मैंने सीधी सी बात। मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई तुम एक काम करना, कि भाई तुम सच मतलब अपनी तरफ से बात बनाना, अपनी तरफ से ये बोलना, मैंने कुछ तो नहीं बोला भाई, झूठ मत बोलना। नहीं देखो नहीं तुम्हें नहीं, कसम ऐसा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो सच था मैंने वही बोला है, कोई छुपने छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ऊपर बहुत हंसा। ये बात तो उसको भी पता है, सुमित, उसके हस्बैंड को, सुमित बलवानी जो है, उनके हस्बैंड को भी पता है, सुमित भाई को भी। बताओ जी। चलो ओके, अब तुम्हारी बात हो गई मोहित भाई इस बंदे से, हाँ हो गई। अब तुम बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बोलेंगे। तुम्हारा मोहित भैया म्यूट कर लो, क्योंकि पीछे से तुम्हारे यार दोस्तों की बहुत आवाज आ रही। भाई मैं ऊपर चला गया ना तो म्यूट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा भाई, आन भाई, तुम जो भी बोलोगे तुम सच बोलोगे, और सच के सिवा तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें है ना कुरान पाक की कसम है। देखो मामला यहाँ पे बहुत सीरियस हो गया है, वो बंदे बिल्कुल के बिल्कुल ऊपर एफआईआर हुई है, वो बंदा अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है? तो बिल्कुल जो भी बिल्कुल। है तुम सच बोलना, वरना देखो आयन भैया, मैं ना भाई, मैंने पहले ही बोला है सोशल मीडिया पे कि भाई बकचोदियां होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ना किसी की न्यूज़ वायरल होनी चाहिए, ना किसी के ऊपर ये कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। भाई देखो, ये सोशल सही मीडिया बात है, बकचोदी फन के लिए है, ठीक है? सही बात है, तो तुम सही बात। तुम मुझे ये बताओ, ये नरेश नारंग को तुम कब से जानते हो?
मैं ज्यादा टाइम से जानता नहीं हूँ ना, मेरी कभी वैसे बात हुई है लाइव पे, एक आध बार बात हुई, डीएम में एक आध बार ग्रुप में बात हुई, अदरवाइज ज्यादा बात नहीं हुई मेरी। ओके। अब नरेश नारंग तुम्हें, जैसे तुम नरेश नारंग को जानते नहीं हो, वैसे नरेश नारंग लाइव तुम्हें भी नहीं जानता पे है ना। एक दिन लाइव पे मेरा नाम लेकर के कह रहे थे कि अयान मलिक ने ऐसा करा, वैसा करा, फलाना करा, ढिमाका करा, मेरा नाम चल रहा था लाइव पे, मैं फेक आईडी से लाइव देख रहा था वो। ओके, और वो ये चीज क्लियर भी करी थी। चलो ठीक है, ओके, तुम्हारी ये बात मैंने मान ली। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक लॉजिक वाला सवाल पूछता हूँ, तुम्हें एक सेंस वाला सवाल पूछता हूँ कि जब तुम्हें बंदा जानता नहीं था, जब बंदा तुम्हें पहचानता नहीं था, वो बंदा तुम्हारे बारे में बोल रहा था, इसका मतलब तुम समझते हो हाँ हाँ बिल्कुल समझता हूँ, क्या? पर वो दूसरी बार आने के बाद पता है क्या बोला उसने? उसका मतलब, अरे आन भाई, उसका मतलब आपने क्या समझा, ये तो बताओ, क्या समझा आपने? उसका मतलब खामोखा फेक कंट्रोवर्सी करना है, नहीं खामोखा नहीं नहीं फेक बात नहीं बोलनी नहीं है, नहीं, वो झूठ। खामखा फेक कंट्रोवर्सी तो बरोबर है, लेकिन इसका मतलब ये होता है आन भाई कि किसी इंस्टाग्राम के आपके ही जान पहचान वाले बंदे ने उसको तुम्हारे बारे में सारी चीजें बताई और उसको ये कहा गया कि भाई तू ये बंदे के बारे में गंदी बातें बोल, तब जाके कंट्रोवर्सी होगी। ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब आपको वो बंदा जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था, तो आपकी निजी डिटेल्स उसके पास आपके जानने वाले ने पहुंचाई होगी ना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मोस्टली, क्योंकि मोस्टली लाइव हाँ, पे तो वो मेरी लाइव तुमको पे रहती बता थी कि वो मोस्टली। निजी जानकारी देने वाला बंदा कौन था वो। नहीं नहीं, मेरे को जानकारी नहीं इस मैं बारे में। आपको बताता हूँ उस बंदे का नाम है मोहित चौधरी। अच्छा। हाँ, आयन भाई, तुम्हें तुम्हारे सच बताना, तुम्हें तुम्हारे भाई कुरान को मानते हो? हाँ बिल्कुल यार, कैसी बात कर दी। तुम्हें तुम्हारे भाई देखो पनौड़ी भाई, अयन भाई, तुम्हें तुम्हारे कुरान की कसम है, मैंने कभी तुम्हारे लिए मैंने ऐसा बोला कि भाई तुम्हें कभी भड़काया भी जा नहीं, रहा है, कभी तुम भी ऐसे नहीं, बोलो ऐसे कभी बोलो, भी कभी नहीं, बोला कभी मैंने? कुछ भी तुम्हें नहीं, मैं इस तुम्हारे रिगार्डिंग तो हमारी अल्लाह बात ही नहीं पाक हुई है। तुम्हारे कुरान की कसम है। अरे मेरे भाई, इस रिगार्डिंग तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई है, भाई कभी भी कोई पनौड़ी भाई, ऐसी। तुम कैसे प्रेम लगा रहे हो फिर? इसका मतलब तुम पनौड़ी भाई साक्षात तुम नरेश नारंग का साथ दे रहे हो, तुम किसी लुगाई के लिए गाली बकवा रहे हो। कभी हमारी बात ही नहीं हुई भाई। नहीं नहीं, इसका मतलब तो साफ साफ बात है कि ये पनौड़ी भाई तुम किसी वाइफ के लिए गाली बकवा रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि एक तो दूसरे, तुम भाई प्रूफ लाओ। हाँ मोहित प्रूफ भाई, अब हो गया बताओ। फ्री पनौड़ी भाई। मैं अब बताओ मैं क्या बताता पूछना हूँ है सारे क्या? प्रूफ तुम्हें देता आज हूँ। सच्चाई, आज मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई। ये अयान मलिक का नाम ले रहा था, ये अयान मलिक उसकी सुमित बलवानी की वाइफ के साथ में लाइव आया था, इसने अयान मलिक का लाइव नाम लिया। तो अयान मलिक उस टाइम मेरे या सो भाई, अयान भाई तुम्हारी मेरी दोस्ती को 5-6 साल तो हो गए हाँ, ना। 5-6 साल हो लिए। अयान भाई को मैं बताता हूँ, नरेश नारंग की मेरी डीएम में बात हुई, नरेश नारंग ने मुझसे बोला अयान मलिक है, मैंने अयान भाई की ये वाली उनके पास आईडी भेजी नरेश नारंग के पास, मैंने कहा ये अयान मलिक है क्या, ये उसकी सुमित बलवानी की वाइफ से बात करता है। उन्होंने बोला हाँ यही अयान मलिक है। मैंने तुम्हारे साथ में सुमित उसको नरेश नारंग को डीएम में ऐड किया। हाँ किया था, बिल्कुल किया था। तुमने वहां भी क्या बोला, एक बार पनौड़ी भाई को सुना दो। मैंने तो क्लियर बोला था, मेरी दोस्त है, दोस्त थी और दोस्त रहेगी, और ऐसे फालतू की बातें मुझे पसंद भी नहीं, और ना मत करना भी मत लाइव वाइव पे बिना बात की बात। जो चीज है नहीं उसको खामोखाई क्यों बातें बनानी है यार? अगले का घर है, अगले की फैमिली है, इसका मतलब लाइव पे अच्छा, बैठती है हमारे साथ, तो ये कोई तुम्हें बात नहीं, ये कोई ना बात एक है कि मिनट, किसी को बदनाम कर दोगे तुम। अब सच्चाई बताना। तुम्हें जब मैंने फोन किया, नरेश नारंग ने, मैं नरेश नारंग थे, नरेश नारंग ने बोला इसको ऐड करो, तुम्हें नरेश नारंग ने क्या क्या बोलने के लिए बोला था? नारंग ने बोला कि तुम्हारी सेटिंग है, ये है और वो है। मैंने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और कह रहा तुम ऐसा बोल देना लाइव पे। मैंने कि मैं क्यों बोलूंगा भाई, मेरा क्या मतलब है बोलने का, ये इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? झूठ बोलने से किसी अगले के बंदे का घर खराब होएगा, काम होगा, बेइज्जती होगी। भाई यही बात हुई थी। आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारी आवाज आ रही है, तो आयन क्या तुम ये
सच बोल रहे हो कि तुम्हारे और ये बलवानी की जो वाइफ है, तुम दोनों के अवैध संबंध नहीं थे? नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइव पे अगर बैठना मैंने कोई प्रूफ गलत कर बात दिया, कोई ना होगी। अगर मैंने सुनो, अगर मैंने ये बात प्रूफ कर दी कि तुम्हारे और बलवानी की वाइफ के अवैध संबंध थे और बलवानी की वाइफ तुम्हें लाइक करती थी और बलवानी और उसकी वाइफ के बीच में तुम्हारी वजह से झगड़े भी हुए थे, बलवानी ने ये तक बोला था कि भाई तू इस बंदे को क्यों डीएम का जवाब देती है, उस टाइम पे बलवानी और उसकी वाइफ के बीच में झगड़े होने के बाद दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये बात हुई कि भाई आज के बाद बलवानी लाइव पे जाएगा और उसकी वाइफ भी लाइव पे जाएगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की लाइव को लेके कुछ भी बोलेंगे नहीं। क्या ये बात सच है या झूठ है? बताओ। देखो मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं देखो, प्रूफ के बगैर बात नहीं करता भाई। बात हुई थी, मेरी ग्रुप में बात हुई थी और उस तो ग्रुप में 7-8 मुझे बंदे कैसे थे। पता चली ये मैं सारी क्या कह बातें? रहा मैं तो तुम्हारे हूँ, ग्रुप में था नहीं ना। सुनो मेरी बात, इस मैटर पे कोई बात नहीं हुई थी, इस मैटर पे कोई बात नहीं हुई है कि उससे मेरा ये और वो है फलाना डिमका, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा सर, हाँ, वो दारू पी बताओ, के तुम्हारी वजह से उन मियाँ बीबी, सुनो, तुम्हारी वजह से सुमित बलवानी और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ या ना? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। हुआ? अच्छा, अब तुम बोल रहे हो अब ग्रुप में सारी बातें हुई थी, अब तुम अपनी नहीं, जबान ग्रुप से में तो पलट रहे साथ हो में यार। बैठे थे, इस बारे में मुझे नहीं पता कि उन दोनों का क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, इस बारे में मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। भाई देखो, मैं यहाँ पे है ना, ये लाइव आज की जो चली है, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि वो मैं मस्ती मजाक समझता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग फालतू के ही फोन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में और फालतू के ही ये सारी चीजें हो रही है, राइट? तो एक मिनट में ये राहुल भाई आया है क्योंकि दूसरा मुद्दा भी है, तो एक मिनट आयन भाई, मैं तुम्हें नीचे ठीक है, करता ठीक है, हूँ ठीक है, और ये राहुल ठीक है, भाई ठीक को है। ऐड करता हूँ। हाँ, ओके, दूसरा मुद्दा भी है। दूसरा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो ढाका के बारे में है और ढाका को नरेश राणा को अभी थोड़ी देर रेस्ट पे रखो, साइड में रखो। दूसरा मुद्दा भी है, ठीक है? दूसरे मुद्दे पे भी बात होगी अभी। ये राहुल भैया कहाँ चले गए? राहुल क्योंकि ये ढाका को राहुल से ज्यादा कोई नहीं जानता अच्छे से, तो राहुल भैया नीचे तुम कमेंट करो, कमेंट करने के बाद ही तुम्हें उठा पाऊंगा मैं। वापस छोड़ जाएगा हाथों हाथ छोड़ना आएगा तो थोड़ी देर में आएगा ना। राहुल भैया नीचे कमेंट करो। ये भाई राहुल सुनो, भैया तुम्हारा कहाँ राज चले भी, गए? तुम्हारा वो राज भी है ना, आटू का जाटू बहन का लोड़ा, मुझे बहन का लोड़ा ब्लॉक कर गया। उस बहन के लोड़े को लाइव पे बुला लो, चाहे नीचे करके न पूछो, रंडी के बच्चे तूने मोहित चौधरी को ब्लॉक क्यों किया? एक ही फोन किया था, एक ही फोन में ब्लॉक कर गया बहन का लंडे। ब्लॉक कर दिया तो अब कहाँ से कंट्रोवर्सी होगी? वो बहन के लोड़े को मैंने फोन किया, मैं कहा हेलो सुनो, सबसे सच्चाई बता दो, एक तो ये बहन की लोड़ी फेक कंट्रोवर्सी है। एक मिनट, थोड़ा ये मतलब थोड़ा मजे ले लेते हैं। आजा भाई, मतलब बीच बीच में थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो फन के लिए मैंने एक बंदे को ऐड किया है। आजा भाई। अब ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? कौन है? अरे मतलब कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना, इस तरह से ही मैंने इसको अभी मतलब थोड़ा मजे के लिए इसको एंट्री दी है। कहाँ गया? ए बड़वे, ऐड हो जा। दुनिया मर रही है बहन की लोड़ी, मर जान दो भोसड़ी की। अब तो डाका की बहन चोदने का नंबर आ गया पनौड़ी भाई, ये फेक कंट्रोवर्सी करके। अरे ये बड़ा ऐड क्यों नहीं हो रहा है मादरचोद? भाई एंग्री भैया, तुम आधे घंटे से बोल रहे हो सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब कब सच्चाई बताओगे?
नहीं, मैं तो बोल रहा अभी आपकी बात चालू थी तो बीच में मैं चुप करके बैठ गया। मैं बताता हूँ, देखो ये जो एफआईआर हुई ना पनोड़ी भाई, ये रियल एफआईआर मैंने देखी है अपने आंखों से, मेरे को नरेश नारंग ने दिखाई, और उसकी तबीयत हो गई है खराब, अभी उसकी तबीयत बहुत नाजुक चल रही है। तो ये दोनों सच्चाई है कि एफआईआर 100% हुई है। मैं देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है एफआईआर का कॉपी। और नरेश नारायण को पुलिस स्टेशन से दिल्ली से फोन भी आया था और उसने फोन बंद भी कर दिया, और मेरे से लास्ट में उसने बात